विफाक और सूबे दोनों ही निगरां हुकूमतों के हाथों में जा रहे हैं। आईनी तौर पर तो ये मुद्दत 90 रोज़ की होगी, मगर हालात व वाक़यात ये तासुर भी अपनी जगह देते हैं कि ये मुद्दत बढ़ भी सकती है, क्योंकि मुश्तरका मुफादात कौंसिल के इजलास में ये फैसला किया गया है कि आइंदा इंतखाबात नई मरदमशुमारी के मुताबिक होंगे, जिसके लिए हल्का बंदियाँ की जाएंगी और इस सारे अमल में यकीनी तौर पर वक्त तो दरकार होगा। अब ये मामलात अपनी जगह, लेकिन निगरां हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी क्या है? बर वक्त यानी 90 रोज़ में इलेक्शन करवाने और इन सारे मामलात में तमाम जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको मुशावरत के साथ लेकर चलने की जिम्मेदारी। और सिंध में निगरां वज़ीर आला के लिए जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को नामजद कर दिया गया और वो जल्द ओहदे का हलफ उठाएंगे। इस वक्त हमारे साथ वो मौजूद हैं। उन्हें कि मुल्की और खुसूसन सिंध की जो सूरत हाल है उसको देखते हुए वो क्या प्लान रखते हैं। जस्टिस साहब, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए, वक्त देने के लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो निगरां वज़ारत आला के लिए। अच्छा सर, सिंध की अगर मैं डायनामिक्स की बात करूं, सिंध के डायनामिक्स दीगर सूबों और विफाक से मुख्तलिफ हैं, लेकिन आपकी क्या राय है कि 3 माह में इलेक्शन हो जाएंगे? नहीं, लेकिन इलेक्शन तो इंशाल्लाह आएंगे और कानून के मुताबिक उन्हीं हुदूद में हो गया और साफ शफाफ के लिए। असल में तो इलेक्शन का इनेकाद इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, लेकिन हमारी जिम्मेदारी है कि उनको वो हर किस्म का इसमें ताउन फराहम करें ताकि वो ये अपनी जिम्मेदारी से अदा कर सकें। अच्छा सर, हमने देखा है कि एक बाकायदा रिवायत बन चुकी है कि जब भी इलेक्शन होते हैं सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करती नजर आती हैं और सीधा सिस्टम को जिम्मेदार करार देती हैं और इंतखाबात की शफाफियत को हमेशा सवाल निशान बना दिया जाता है। तो कैसे यकीनी बनाया जाएगा शफाफियत को? उम्मीद यही है कि कोशिश यही रहेगी कि इतनी शफाफियत हो, इतनी ट्रांसपेरेंसी हो कि किसी को मौका ही ना मिले शिकायत करने का। और अगर कुछ लोगों को शिकायत करनी है एज अ पॉलिटिकल स्ट्रेटजी की या आदतन, तो फिर उनको तो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन इंशाल्लाह उम्मीद है कि बहुत कम हो पाएगा ऐसा, क्योंकि मौका ही नहीं होगा और को कोई वजह तो बहरहाल कोशिश करेंगे ना फराहम। आपने आदतन का बोला। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ये जमात इस्लामी, पीपल्स पार्टी, एमकेएम पाकिस्तान, सिंध की बड़ी जमातें हैं। हाल ही में हमने देखा कि मेयर के इलेक्शन में देखा कि जिस तरह इल्ज़ामात लगाए गए, अब शायद वो भी आदतन ही होगा। और फिर ये जो आदत है ये तो फिर ख़त्म नहीं होती आसानी से, ये दोबारा सब कुछ रिपीट होता नजर आएगा? पूरी कोशिश होगी, पूरी काबिश होगी। बहर जिम्मेदारी तो इलेक्शन कमीशन की है, इलेक्शन कमीशन के इख्तियारात हैं इस हवाले से, लेकिन हम उनसे जो ताउन कर सकते हैं, जो उनकी मावनत कर सकते हैं इस हवाले से वो यही। ठीक है। अच्छा सर, इस वक्त जो मुआशी और सियासी हालात ख़राब हैं, इस हवाले से आपका रोल क्या होगा, आपका किरदार क्या होगा, खुसूसन अगर मैं लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से जानना चाहूँ? पूरे मुल्क की खराब इकोनॉमी, उसकी वजूहत भी आप सब पे आए हैं। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की है सिचुएशन, उस पर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि बेहतर क्या हो सके उसे कंट्रोल में लाया जा सके। इलेक्शन के लिए तो बिल्कुल बहुत जरूरी है इसको किसी तरीके से दुरुस्त किया जाए। तो फिर आपको नहीं लगता कि खासा बड़ा चैलेंज है आपके लिए निगरां सेटअप के लिए? जी हाँ, यकीनन बहुत सख्त होगा, बिल्कुल सख्त होगा। बहुत मुश्किल हालात हैं, बहुत नामुमकिन हालात हैं, मुश्किल तो होगी, ये तो बहुत बड़ा चैलेंज। तो फिर अब इस चैलेंज को कबूल तो कर लिया सर, अब आगे कैसे लेकर चलेंगे? अपनी से कोशिश करेंगे, काबिश करेंगे। अभी देखते हैं, अभी तो मैंने ओथ भी नहीं ली। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, चीज़ों को एग्जामिन करेंगे, लोगों की सलाह मशवरे से बेहतरी लाने की कोशिश करेंगे और आपकी दुआ कीजिए। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर साहब मौजूद थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। तारीख का अमीन, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार, फिक्र नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।